स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो हम देखते हैं यूट्यूब पे कैसे कुछ लोग जो अपने आप को व्लॉगर्स कहते हैं, हालांकि सारे व्लॉगर्स तो ऐसे नहीं होते, बट कुछ व्लॉगर्स, उन्हें पब्लिक ने अपना प्यार दे दे के, अपना सपोर्ट दे दे के, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर करके कितना आगे बढ़ा दिया। इतना आगे बढ़ा दिया कि उनके नाम पे बहुत सारे फैन पेजेस बनने लग गए। कई चैनल उनके नाम पे बन गए बिकॉज कई लोग उनके फैन बन गए। वो चाहते थे कि उनका नाम और भी आगे बढ़े। और कुछ ऐसे चैनल्स भी बने जो यूट्यूबर्स को या तो रोस्ट करते हैं, या तो बेक करते हैं, या फिर उनके खिलाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। यूट्यूबर्स के पास एक पावर होती है, और जितना बड़ा यूट्यूबर, उसके स्ट्राइक की उतनी बड़ी पावर। एक मुंबई के नितिन है और एक साहिबा है जिनके दुनिया में स्ट्राइक की बहुत अहमियत है। समझ जाइए कि मैं किन की बात कर रही हूँ। ये यूट्यूबर्स क्रिटिसिज्म को, रोस्ट को बिल्कुल भी नहीं लेते। इनके हिसाब से हमारी सिर्फ खुशामद कीजिए। कुछ यूट्यूबर तो सॉरी टू से कह के ये तक कहते हैं कि नेगेटिव कमेंट करने वालों से खूब लड़ना, और हाँ, हमारे लिए पॉजिटिव कमेंट छोड़ जाना क्योंकि हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। यहाँ तक तो बात आती है ह्यूमन नेचर की। जो हमें बुरा बोलता है वो हमें पसंद नहीं है, ये समझ में आता है। पर ये जो साहिबा है, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक ऐसे चैनल को अभी हाल ही में स्टोरी डाल के हटवाने की कोशिश करी थी, जो कि इनके वीडियोस एज अ फैन पोस्ट कर रहा था या कर रही थी। जिन्होंने वो स्टोरी देखी होगी उन्हें याद होगा कि उसमें साहिबा ने कहा था कि तुम्हारे पास 4 घंटे हैं, 4 घंटे में सारे वीडियोस हटाओ वरना मैं स्ट्राइक मार दूंगी। आपको तो पता भी नहीं होगा कि 3-4 लड़कियों के अकाउंट हट गए क्योंकि साहिबा मैडम ने स्ट्राइक दे दिया, और इस वजह से उन लड़कियों के चैनल पूरी तरीके से हट गए। मैंने जब आज कमेंट सेक्शन सर्च करा तो ये पुराना कमेंट निकल के आया 1 महीने पहले का, जो मेरी एक लड़की से बात हुई थी। मैंने उसे ये कहा था कि देखो, अगर आप बुराई करोगे तो चैनल तो हटेगा। क्या कर सकते हैं, वो अपनी पावर को मिसयूज कर रही है। इस टाइम पे हर उस चैनल को हटाने की कोशिश कर रही है जो उसके खिलाफ कह रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी या उसके परिवार की सच्चाई इस दुनिया के सामने आए। मैंने यही कहा उस लड़की से कि अपने फैन पेजेस के अकाउंट वो नहीं हटाती है, और आपके हटाए होंगे तो इसी वजह से। पर अब मुझे समझ में आता है कि क्योंकि एक ऐसा चैनल भी ये हटवा रही है जहाँ पे मेयरली इनके वीडियो के क्लिप्स डले हुए हैं, क्योंकि इन पे पावर है कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की, जो कि अगर ये चाहे तो रहने दे सकती हैं, किसी और को भी कमाने दे सकती हैं। इससे इनकी कमाई में कोई असर नहीं आएगा। हाल ही में मैं देख रही थी SJ के इनिशियल से एक यूट्यूबर है, उसने भी यही कहा। मुझे समझ नहीं आता, जब ऊपर वाले ने भर भर के दिया है तो कुछ इनकम अगर कोई और आपके नाम पे कमा भी लेगा तो आपको इशू क्या है? वो लोग जो आपके फैन हैं, कम से कम आप उन लोगों को तो बख्श सकते हो। हाँ, आपकी पिक्चर्स जो यूज करते हैं जिसमें आपकी बुराई की जाती है, जब आप उन चैनल्स पे स्ट्राइक मारते हैं तो समझ आता है कि भाई आपके दिल पे लग गई। आप अपनी बुराई 1% नहीं सुन सकते। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपके लिए मैटर ही नहीं करता। ऑल यू वांट टू डू इज बस हमारे चैनल पे व्यू आए, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े, और इस दुनिया में अगर कोई फैन पेज के नाम से भी कमा रहा है तो वो भी बंद करवा दिया जाएगा। उस पे आप स्ट्राइक मार दोगे। मुझे एक चीज बताइए, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, उन पे आए दिन रिव्यू, रिएक्शंस, क्या कुछ नहीं बनता। और दे डू नॉट गो अराउंड सोशल मीडिया कटिंग ऑफ देयर फैंस और देयर हेटर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। और वो ये सब नहीं करते हैं। वो अपनी तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारने जाते कि तुमने हम पे रिएक्शन दे दिया, हमारी बुराई कर दी या हमारी अच्छाई कर दी। मैं हर यूट्यूबर से कहूंगी कि प्लीज, अगर आप लोग एग्जिस्ट कर रहे हो तो लेट अदर्स को एग्जिस्ट। हाँ, जहाँ पे कोई ऐसा यूट्यूबर है जो कि आपको गालियां दे रहा है, आपके लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कोई आपको थ्रेटन कर रहा है थ्रू अ वीडियो, या फिर कोई ऐसी बात बोल रहा है विच इज रॉन्ग, देन यू हैव द राइट टू स्ट्राइक अगेंस्ट दैट कंटेंट। पर लिटरली क्योंकि आपकी क्लिप्स कोई शेयर कर रहा है एज अ फैन पेज, कोई आपके कंटेंट को आगे बढ़ा रहा है, आपकी पब्लिसिटी उसके थ्रू बढ़ रही है, वो इंसान आज आप लोगों के लिए छोटा हो गया क्योंकि आपके 30 लाख सब्सक्राइबर हैं और उसके 5000 हैं। वो भी उस कंटेंट पे जो आपका ही है, वो भी तो आपका ही कंटेंट है, वो भी तो आपका ही फैन है, वो सब्सक्राइबर्स भी तो आपको ही देखना चाहते हैं।
और अगर आप लोगों को अपने फेक चैनल्स की इतनी ही परवाह है, उन चैनल से इतनी ही दिक्कत है, तो अपने YouTube के वीडियो के स्टार्ट में और एंड में सिंपली अपने ही मुंह से अपने YouTube का हैंडल बोल दीजिए। फिर 1000 लोग कितने भी सिमिलर हैंडल्स यूज कर लें, अल्टीमेटली आपका फिक्स्ड हैंडल तो आपका ही रहेगा और जो आपके चैनल तक पहुंचना चाहता है वो अपने आप YouTube पे टाइप करके पहुंच जाएगा। इतनी भी ग्रीड अच्छी नहीं होती कि ऊपर वाले ने आपको भर भर के दिया बट यू आर नॉट विलिंग टू शेयर योर ब्लेसिंग्स विद अदर्स। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये टूल ही आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप इन चैनल्स को हटवा सको, बट यूज इट वाइजली। ऊपर से जब आप किसी चैनल को हटाने का कह रही हैं तो उसको स्टोरी पे डालने के बजाय, किसी को पब्लिकली शेम करने के बजाय आप सिंपली एक मेल लिख सकती हैं। बस मेरा यही कहना था कि जितनी भी ब्लेसिंग्स हमें ऊपर वाला देता है उसे आगे बांटने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि जब हमें किसी से मतलब निकालना हो हम तभी ही उसे कुछ दें। कौन ही ऐसे लोग होंगे इस दुनिया में जो निस्वार्थ भाव से कुछ करते हों या फिर किसी और के लाभ को देखते हुए अपनी थोड़ी सी हानि भी करवा लें। ऐसे लोग अगर दुनिया में बढ़ने लग जाएंगे तो फिर कलयुग कलयुग कैसे कहलाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। और बस आपसे यही कहना है कि जब किसी के हाथ में, आपके या किसी भी आपके प्यारे के हाथ में कोई पावर आए तो याद रखिएगा उसका इस्तेमाल बस ऐसे ही कीजिएगा कि दूसरे को आप कुछ दे सके, ना कि उसका इस तरीके से इस्तेमाल करें कि किसी से कुछ छीन सके। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।